प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर आज की सुबह में आप सभी को आशीष दे, मेरे भाई बहनों को। और आज की सुबह प्रभु में आपसे आशीषित हो जाइए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने सरों को झुकाएं परमेश्वर की ओर और परमेश्वर से मांगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर खुदा। शेयरिंग करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से आपका स्वागत है, जय मसीह की। और आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अच्छा मन रखिए, अपने अंदर एक अच्छा मन रखिए, शुद्ध मन रखिए, क्योंकि शुद्ध मन जैसा आपका मन होता है वैसे ही आपके वरदान भी काम करते हैं। हालेलुया। अगर आपके मन में कोई खोट नहीं है तो आपके लिए कोई ऐसा गलत रास्ता नहीं खुलेगा। जब आपका मन शुद्ध है, जब आप प्रभु के पास आते हैं, जब आप भले काम करते हैं, जब आप उदारता दिखाते हैं किसी को, जब आप कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं, और आपके मन में कोई कड़वाहट नहीं, आपके मन में दूसरा सवाल नहीं उठता है, आपके मन में भलाई करते हुए आपके मन में अपनी चिंताएं नहीं लग जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहनों, आप आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैं कहना चाहता हूं, जिसकी जैसी बुद्धि वैसे वरदान काम करते हैं। यदि हम अपनी बुद्धि में थोड़ा सीमित सोचते हो तो सीमित वरदान हमारे काम करते हैं। यदि हम खुले हृदय से प्रभु के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने भलाइयों के लिए सोचते हैं, घर बार के लिए सोचते हैं, कलीसिया के लिए सोचते हैं, तो ध्यान रखिए आपके वरदान भी उतने ही बड़े तरीके से, पावरफुल तरीके से आपके जीवन में काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप अच्छा मन रखें और आप एक उदार प्राणी बन जाएं। और उदार होने से क्या होता है, उदार होने से क्या क्या आशीष मिलती हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। प्रभु ने मुझे बताया कि मैं आपसे बात करूं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो यस में जवाब जरूर दें। आप अपना हाथों को उठा करके प्रभु का धन्यवाद करें। अपने मनों को खोल दीजिए, आज अपने मनों को खोलिए और मैं आपको कुछ वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हम इब्रानियों की पत्री में जाएंगे, उसके 13वां अध्याय हम निकालेंगे। अपनी बाइबल को हम निकाल लें और आपका इस ऑसम ग्रेस में जुड़ने का लाभ तभी है जब आप वचन को सुन करके सीख रहे हैं। यदि आप वचन को सुन के सीख नहीं रहे तो कोई लाभ नहीं है। यदि वचन को सुन के आप बढ़ नहीं रहे, कोई लाभ नहीं है। केवल आप प्रार्थना में जीवित है तो कोई लाभ नहीं है। यदि आप ऑसम ग्रेस में सीखने के द्वारा, अब अगर आपका बच्चा ट्यूशन जाता है, अब आपका बच्चा ट्यूशन जाता है और वो एग्जाम में फेल हो जाता है, जब परीक्षा की बारी आती है, जब एग्जाम की बारी है तो फेल हो जाता, आपको क्या लगता है? या तो टीचर खराब है या फिर बच्चा ही खराब है, बच्चे ने सीखा नहीं है। टीचर ने अच्छा सिखाया, उन्हें सीखा नहीं है। तो हम कौन से बच्चे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपका टीचर खराब है और वो आपको गलत सिखा रहा है, आप सीख नहीं पाए, या फिर यह है कि टीचर सही हमें सिखा रहा था, हम सीख नहीं पाए, हमारी बुद्धि वहां तक विकसित नहीं हो पाई, परंतु हमें उस विकसित करना है उसको, और हमें इस बात को अपने जीवन में लागू करना है। यदि आप ऑसम ग्रेस से जुड़े हैं, भी ये एक पार्ट समझते हैं, ऑसम ग्रेस का एक हिस्सा अपने आप को समझते हैं, तो आपका निश्चित है कि आपको बढ़ना है, आपको आशीषित होना है। और आप जब जुड़े हुए हैं इस बात में तो आपके जीवन में बदलाव आना भी चाहिए। हालेलुया, 100% आना चाहिए। यदि आप इस घर का हिस्सा, जिस घर में आप रहते हैं उस घर के मेंबर हैं, तो उस घर में रहने के द्वारा आप उसमें चलते फिरते भी दिखते हैं, आप उसमें सारा काम करते दिखते हैं, बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं और आप आशीषित भी वहां पर लगते हैं। हालेलुया। हमारा भवन का जो कॉल है वो 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, कुछ लोग पहले कॉल करते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा जरूर। यदि आप में से कोई कॉल कर रहे हैं अभी तो वो 8 बजे के बाद करें, सुबह 8 से लेके शाम के 8 बजे तक। हालेलुया। तो अपने मन को खुला रखें, अपने मन को अच्छा रखें। मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूं। यदि आप तैयार, अपनी कॉपी ले लीजिए, अपना पेन ले लीजिए, क्योंकि ये आज का वचन आपके जीवन भर काम आएगा और इसे लेकर के आप कभी निराश नहीं होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। हो सकता है आप इसे भूल जाएं फिर बाद में। यदि आप भूल गए फिर से नीचे स्तर में जाएंगे। यदि आप भूल गए, जब आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, आप खुश होते हैं। जब परीक्षाओं में पास होते हैं आप खुश होते हैं, पर जब आप परीक्षाओं में पास होते हैं, आपका परमेश्वर, आपका पिता, आपका डैडी आपको खुश होता है देख करके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप खुश हैं तो जरूर हम भेजिए और इस्माइल भेजिए और खुश रहें, अपने आनंद को प्रकट करें, अपने चेहरे को दिखाएं, खुश होकर के दिखाएं और प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं खुश हूं। हालेलुया। आइए हम मेन मुद्दे की बात पे जाएंगे। 13वां अध्याय इब्रानियों की पत्री। हालेलुया। और उसमें हम जाएंगे
13वें अध्याय को खोल करके जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, 16वें पद को हम पढ़ेंगे। 16वें पद को, अच्छा मन रखिए, शुद्ध विवेक रखिए, शुद्ध मन रखिए। अगर आपका मन शुद्ध है आपके लिए सब शुद्ध है। पर आपको क्या मिलेगा मैं आज आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। लिखा, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। भलाई करना कभी नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया, जय मसीह की। क्या आप उस पिता को भूल सकते हैं जो महीने भर आपको खाना खिला रहा है, जो महीने भर आपको राशन दे रहा है, महीने भर आपको जूते पहना रहा है, महीने भर आपको जो पिता है वो आपके वस्त्रों की चिंता करता है, आप घर में सोते, आपको कंबल उड़ाता है, आपको गरमाइट में रखता है। क्या जब ये साधारण सी बात मैं लोगों में देखता हूं कि वो जरा सी बातों में भूल जाते हैं। जो परमेश्वर हमें महीने भर खिलाता है, जो परमेश्वर महीने भर आशीष देता है, क्या मुझसे भूल जाए? क्या मुझसे भूल जाएं? परंतु अक्सर लोग भूल जाते हैं। हालेलुया, भूल जाते हैं उस समय जब परमेश्वर की बारी आती है, उस समय जब परमेश्वर के पास आने की बारी आती है, जब भलाई करना, उदारता दिखाने की बात आती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उस समय हमें प्रसन्नता के साथ प्रभु के पास आना, उस समय प्रसन्न होना है, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी उदारता से बढ़कर उदारता हमारे जीवन में करता है। और परमेश्वर एक उसका उदाहरण है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के लिए जो उसके आज्ञाकारी प्राणी है, उसकी उस समय में पूरी जरूरतों को पूरा करते, घटी को पूरा करता है जब उनके ऊपर घड़ी मुसीबत होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए वचन पढ़ेंगे, 13 अध्याय का 16वां वचन। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आपने चाहे कुछ भी किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, परंतु आपने उदारता की है, आपने भलाई की है, तो परमेश्वर को जब आप याद रखते हैं, हर दिन याद रखते हैं, हर हफ्ते याद रखते हैं, हर महीने याद रखते हैं, हर साल में याद रखते हैं, और उस समय में परमेश्वर को आप खुश कर रहे होते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है उस समय। हालेलुया। उदारता का अर्थ क्या है? उदारता का अर्थ समझने की जरूरत है। कई लोग इसे समझ नहीं पाए, मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा। उदारता का मतलब है बिना हिचकिचाए अपनी मुट्ठी को खोलना प्रभु के लिए, बिना हिचकिचाए अपनी मुट्ठी को गरीबों के लिए खोलना, बिना हिचकिचाए अपनी मुट्ठी को उन लोगों के लिए खोलना जो दरिद्र हैं और दीन हैं, जो योग्य नहीं है, जो अयोग्य हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक चीज देखता हूं, कई बार देखता हूं, हमें परमेश्वर ने सोने के लिए अच्छा बेड दिया, गद्दा दिया, रजाई दी, कंबल दिया है, पर मैंने कल सुबह मैंने एक व्यक्ति को देखा जो सड़क पे लेटा हुआ था, और उसके पास बहुत ही पतली सी चादर थी, और बहुत हमें सर्दी लग रही है, परंतु पतली सी चादर में बेखटके होकर के सो रहा है। मैंने सोचा प्रभु ये कैसा व्यक्ति है? इसका भी शरीर मेरे जैसा, मेरा शरीर भी इसके जैसा, इसके भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है, इसके भी दिमाग है, मुझे भी दिमाग है। और परमेश्वर पिता, हम कई बार अपने आप को इतना छुपा लेते हैं, इतने कपड़े पहनते, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हमें भयभीत हो जाते हैं। परंतु ये सड़क पे लेटा हो, इसे कोई चिंता नहीं है, इसे सर्दी नहीं लग रही, परमेश्वर तो इसका रखवाली करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने उसे देखा, मेरा मन भर गया कि इसकी सहायता करी जाए। हालेलुया। उदारता पैदा होती है। उदारता का मतलब बिना हिचकिचाए किसी को मुट्ठी खोल के उसकी सहायता करना। इसमें प्रभु के लोग भी हैं जो तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं, इसमें प्रभु की सेवकाई भी शामिल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या लिखा? विशाल हृदय लेकर, मुट्ठी खोलने का मतलब है विशाल हृदय लेके अपने हृदय को बड़ा करिए। जब आप उदारता कर रहे हैं, आपका हृदय कुटर कुटर चुकर चुकर नहीं कर रहा होता है, तब आप सही उदारता कर रहे हैं। जब आप दान दे रहे हैं, आपका मन कुड़कुड़ाए, वो बच्चों की फीस चले जाए, आप यहां देना पड़ेगा। अगर ये नहीं है, अगर ये चीजें नहीं है, आप उदार प्राणी है। उदारता का मतलब है बिना कुड़कुड़ाए, विशाल हृदय रखे, बड़े प्यार से दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाना, तत्पर हो जाना। हालेलुया। खास तौर पर प्रभु के काम के लिए, सुसमाचार के लिए, खास तौर पर गरीबों के लिए, उन दरिद्रों के लिए, उन दीनों के लिए, जिसे दरिद्र और दीनों की सहायता करके आप परमेश्वर को उधार देते हैं, और परमेश्वर का वो बैंक आपको 100 गुना लौटाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उससे पता लगता है उदारता दिखाने वालों के जीवन में
अपनी उदारता के कारण, सुनिए ध्यान से, जो लोग उदारता दिखाते हैं, जिनके अंदर पाई जाती है, जिन्होंने प्रभु की बात को माना, उदारता दिखाने के कारण उन्होंने बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर से प्राप्त की जब वो बड़ी मुश्किलों में थे। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। आज लोग बड़ी मुश्किलों में पड़े हैं, परंतु क्यों पड़े हैं वो उन्हें पता है। उनका सवाल है, जवाब भी उन्हीं के पास है। वो कहां से रूंधे, कहां से गए, वो चीज है। वो आंखें चुराते किसी से, वो किसी से गलत करते हैं, चोरी करते, कुछ करते, हमें नहीं पता क्या करते हैं, परंतु वो फंसे हैं अपने ही जाल में। अपने आप फैलाया हुआ जाल उनका, अपने आप बनाई हुई उनकी योजनाएं हैं। आपने रास्ते चुन करके उन्होंने अपने ऐसे जाल बुने जिनमें उनके पैर फंस गए, निकल नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। परंतु यदि उनके पास एक रास्ता है, अगर वो उदारता दिखाना शुरू करें, प्रभु की बात मानना शुरू करें, तो उनकी जिंदगी में परमेश्वर बड़ा उदार है, दयालु है, धर्मी है। वो अपनी दयालुता को उंडेलेगा और उनके जीवन को हरा भरा कर सकता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, और क्या क्या होता है मैं बताना चाहता हूं, जिसे उदारता दिखाई हो उसे भी आशीष मिलती है, और जिसके प्रति उदारता दिखाई गई है वो भी आपको आशीष देता है। हालेलुया। आपकी उदारता दिखाने के द्वारा, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, परमेश्वर का कलाम, पवित्र आत्मा ये कहता है, जब तुम दूसरों को उदारता दिखाते हो, आप परमेश्वर की आशीष होते हो। और जिसे आपने उदारता दिखाई, कई बार कई लोगों ने उनके द्वारा भी बड़ी आशीषें पाई हैं। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उदारता दिखाते दिखाते और जिनके प्रति दिखाए वो हष्ट-पुष्ट हो गए और उन्होंने वापस उनके लिए भलाई करना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उदारता का अर्थ है इच्छुक होना। उदारता का अर्थ है अपने मन में अच्छी इच्छा को पैदा करना कि मुझे भलाई करना है। उदारता का मतलब है अपने मन में किसी के प्रति देना, दान देना, पुण्य करना, अच्छा करना, किसी को खाना खिलाना, परमेश्वर योजना के तहत परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपने हाथ को बढ़ाना, अपनी मुट्ठी को बेझिझक, बिना डर, बिना खटके, बिना कुड़कुड़ाए खोलना, ये उदारता दिखाने का एक अर्थ है, जिसका मतलब है इच्छा, इच्छुक होना। और हिंदुस्तानी भाषा में बोले तो कहे दिल खोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दिल खोलकर काम करना। दिल खोलकर मतलब यह है बिंदास हो जाएं। बिंदास होने का मतलब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। जो हो गया हो गया, जो अच्छा हो रहा, जो होने वाला वो भी अच्छा होगा। हालेलुया। अगर यशायाह की पुस्तक हम पढ़ते हैं, निकालिए यशायाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय और उसके 8 पद को हम पढ़ेंगे। आज कुछ रेफरेंस मैं आपको दूंगा और इससे आगे आप और ज्यादा ब्लेसिंग को सुनने पाएंगे, और इसमें बने रहें और परमेश्वर वचन का आनंद लें। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर परमेश्वर वचन 32 अध्याय, यशायाह 32 अध्याय उसके 8 पद में लिखा, परंतु उदार मनुष्य उदारता की ही युक्तियां निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। परमेश्वर का कलाम, यशायाह की पुस्तक भविष्यवक्ता है यशायाह, और भविष्यवाणी के पीछे आज लोग भाग रहे हैं, भविष्यवक्ताओं को ढूंढ रहे हैं। भविष्यवक्ता जी कुछ बताओ, और जब बताएं तो क्या बताएं? भविष्यवक्ता ने बाइबल में बताया है उदार प्राणी व्यक्ति उदारता की युक्तियां निकालता है। मैं कहां पर भला करूं, मैं कैसे भला करूं, मैं अपना तन कहां खर्च करूं, मैं अपना धन कहां खर्च करूं, मैं अपने प्रॉपर्टी कहां खर्च करूं, मैं अपना समय कहां खर्च करूं, और वो बिल्कुल सिस्टम से सोच के उदारता की भलाइयों की रीति निकाल कर तब वो काम करते हैं, तब वो आशीषित होते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। हिंदुस्तानी भाषा में इसका अर्थ है दिल खोलकर। रोमियो के पत्री निकालेंगे, उसका 12वां अध्याय और उसके 8 पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम इसे देखेंगे। 12वां अध्याय 8 पद, इसमें क्या लिखा है? 8वें पद में हम देखेंगे, लिखा, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। अगर आपको जो वरदान मिला, क्यों मिला? जो बुद्धि आपको मिली उसी बुद्धि के अनुसार आपको वरदान भी मिले। जितनी बड़ी बुद्धि उतना बड़ा वरदान। जितनी आपने बुद्धि को समेट लिया, सीमित कर लिया, भलाई करना बंद कर दिया, मुट्ठी बंद कर दी है, उसी तरीके से आपके वरदान भी सिमट गए। हालेलुया। लोग कहते हैं हम ये करना चाहते, करें सही, पहले अपने हृदय को खोलें। वचन में लिखा, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे। हालेलुया। ये है उदारता। उदारता उपदेश देने में परमेश्वर ने नहीं बताई। वचन तो लोग सिखा रहे हैं, पर जरूरत क्या है? पूरा नए नियम की कलीसिया, जो पहली कलीसिया थी,
वहां पर इस बात का जिक्र दिया गया कि अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु की आराधना तो करते ही करते थे, परंतु जिसकी जो जरूरत थी उनकी सहायता भी करते थे। हालेलुया। ये उदारता थी। सुसमाचार सुनाना उदारता नहीं है, उपदेश देना उदारता नहीं है। सुसमाचार सुनाना खुशखबरी है और उपदेश देना किसी को शिक्षा देना है, परंतु दान देना, भले काम करना, परमेश्वर के राज्य में बटोरना, परमेश्वर राज्य में खर्च करना, ये एक उदारता है। जब ये उदारता आपके अंदर आएगी, एक वरदान के रूप में काम करेगा। समझ रहे हैं आप? क्या आप यहीं पर मौजूद हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पास्टर जी तो पैसे की बात कर रहे हैं। बुद्धि सीमित हो गई है और वहां तक सीमित होने से उनके वरदान भी सीमित हो गए हैं और उनकी फसल 100 गुना नहीं ना 60 गुना 30 गुना रह गई है और 30 गुना से 0 भी आ जाती कई बार। इसलिए लिखा, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे तो हर्ष से करे। इसमें सारे वरदान लिखे हैं। हालेलुया। यदि आप, जब आपको परमेश्वर, आपके पिताजी, आपके डैडी, आपके घर के लोग जब आपको पूरे महीने खिलाते हैं और एक दिन उनकी सेवा का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? आपके पापा आपको रोज जूते दिलाते हैं, जब भी आपको चाहिए जूते चाहिए, कपड़े चाहिए, सब मिलता है, खाना, बाहर रेस्टोरेंट में जाना होता है, सब कुछ होता है। पर जब पापा की एक दिन बारी आती है, आप क्या करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही है जो उसकी, जब आप कहते हैं हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनकी भलाई करते हैं। हालेलुया। आपके आत्मिक पिता भी हैं जो आपको वचन सिखाते हैं, वो भी हैं, वो आपको रोज भोजन सिखाते हैं, रोज भोजन खिलाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर भी एक पिता है, परमेश्वर जब आपको हर महीने खिलाता है और महीने के एंड में या महीने की शुरुआत में जब परमेश्वर आपको ब्लेस कर दे, तब आप क्या करते हैं? जब आपका नंबर आए, परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, आपका उदारता दिखाने का समय जब आता है, तब क्या वो वरदान हमारे काम करते हैं? हमारी बुद्धि सिकुड़ जाती है, सीमित हो जाती है। हम उन वरदानों को काम करने के लिए रेस्ट में डाल देते हैं, रेस्ट मूड में चले जाते हैं। अभी रुकिए, अभी रेस्ट में जाइए, फिर से इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। कुछ लोग मुंह से ही आदर करते हैं, बस प्रभु तेरा धन्यवाद, हमने धन्यवाद का, धन्यवाद की भेंट ही तुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर को तो बलिदान भी पसंद थे, परमेश्वर को तो उठाने की भेंटें भी पसंद है। परमेश्वर धन्यवाद का मतलब है जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी उसमें बढ़ करके प्रभु के सामने काम करना। हालेलुया। परमेश्वर उदारता का एक उदाहरण है, वो अपने आज्ञाकारी लोगों के, आज्ञाकारी प्राणियों की सारी जरूरतों को पूरा करता है। मैंने आपको बताया कि अगर याकूब की पत्री देखते हैं, अगर उसे पढ़ेंगे, पहला अध्याय सुनिए, नोट करिए, ये आपको पढ़ना है, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये आपको पढ़ना है। याकूब की पत्री अगर उसका पहला अध्याय, उसके 5 अध्याय से 17 पद तक पढ़ेंगे और व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय, उसके 7 पद पढ़ेंगे, तो उसके अनुसार ही वो बड़ी ब्लेसिंग जो वहां पर लिखी हुई है वो आपको मिलेंगे। आप बड़ी आशीष को पाओगे। ये रेफरेंस ये बहुत ही जरूरी है। ये एक मसीह को धनी बनाने में जरूरी है, एक मसीह को अच्छी मसीहत में लाने के लिए, एक व्यक्ति को सही लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। जिन्होंने इस ईश्वरीय सलाह को मान लिया, जिन लोगों ने ईश्वरीय सलाह को माना कि ये सलाह परमेश्वर ने मुझे दी, ये सलाह परमेश्वर मुझे दे रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सलाह, जिस ईश्वरीय सलाह को जिन लोगों ने माना, उन्होंने बड़ी बड़ी आशीषों को पाया और भरपूर होते चले गए। जैसे अब्राहम को तो हम सब जानते हैं, और जो दूसरों को उदारता दिखाते उन्हें भी बड़ी आशीष मिलती हैं। निर्गमन की पुस्तक नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 25 पद अगर हम पढ़े, देखें क्या लिखा है। नीति वचन 11 अध्याय, मैं निकाल लेता हूं, आप भी निकालिए, नोट कर सकते हैं, जिनके पास बाइबल नहीं बाद में पढ़ सकते हैं। 11 अध्याय और उसका 25 पद, यहां पर लिखा, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। हमें जांचना प्रभु हम उदार हैं या नहीं, अगर नहीं तो हमें उदार होना है, हमें मांगना है प्रभु से कि हमें उदार बना प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उदारता करना ना भूलें। प्रभु का 13वां अध्याय, इब्रानियों 13वें अध्याय में हमने पढ़ा, उदारता करना ना भूलो, भले काम करना ना भूलो। जब आपके पास बहुतात होती है उस समय भला काम ज्यादा कर सकते हैं। जब हमारे पास नहीं होता तो हम असहाय होते हैं, उस समय हम प्रोमिस करते प्रभु हम करेंगे करेंगे, पर जब परमेश्वर भरपूरी देते हैं उस समय में करना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखो जो अपनी घटी में भी
भरपूर से उदारता दिखाते हैं और परमेश्वर उनकी घटी होने ही नहीं देता। परमेश्वर वो यीशु के साथ बटोर रहे होते हैं। यहां नीति वचन क्या कहता है? उदार प्राणी हष्टपुष्ट होता जाता है। हष्टपुष्ट होने का अर्थ है, उसका अर्थ है हष्टपुष्ट होने का कि वो समृद्ध हो जाता है। समृद्ध, हष्टपुष्ट का मतलब उसकी हड्डियां चंगी पुष्ट, वो बीमार नहीं रहते, हर प्रकार से समृद्ध होना, सेटिस्फाई हो जाना, परमेश्वर को अपने कामों में देखना। हालेलुया। और यहां पर लिखा, और आगे क्या लिखा? और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आमीन। इस वचन को कैसे समझे? आप किसी का खेत सींचने गए हैं और जब आप घर आते अपने खेत को देखने जाते हैं, पता लगा आपका भी सींचा हुआ है। क्या हुआ? जब आप सींच रहे थे, किसी ने, खुदा ने, परमेश्वर ने किसी को भेज दिया, आपके खेत में पानी चला के चला गया। आपका काम तो ऐसे ही हो गया, बिना परिश्रम के, क्योंकि आपने एक उदारता की, आपने एक भलाई की, आप भला काम करने गए थे, आपने एक अच्छा काम किया जिससे परमेश्वर खुश हुआ, और परमेश्वर ने उसका रिजल्ट क्या दिया? आपके मन में आनंद भरा। जब आप आके देखते हैं आपकी खेती सींच दी गई और वो बारी फलवंत हो गई और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। बहुत सारे लोग ऐसे ब्लेसिंग होते हैं। कैसे होता था? नई नियम की कलीसिया में यही होता था। वो लोग एक दूसरे को ब्लेस करते थे और जो ब्लेस होते थे वो भी आपस में परमेश्वर में और बढ़ते जाते थे, और ये एक तरीका था परमेश्वर का। हालेलुया। तो उदारता के फायदे हैं। उदारता से अगर करना परमेश्वर के राज्य में, उदारता दिखाएं, बिना हिचकिचाएं, मुट्ठी खोल के, अपना हृदय विशाल रख के, प्रभु से प्रेम करके। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही उदारता दिखा सकते और कोई नहीं दिखा सकता। हालेलुया। जो पैसे से प्रेम करता वो उदार नहीं हो सकता। जो अपने कामों से केवल अपनी ही चिंता करता है वो उदार व्यक्ति नहीं हो सकता। जो केवल मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, इतना सीमित रखता है, वो उदार नहीं हो सकता किसी भी हालत में। जो इस बात का ध्यान रखता है, मेरे पापा ने मुझे ये दिया और मुझे, पापा को अभी जुराब फटी हुई है, मुझे उसे एक जोड़ी जुराब ला के देनी है। पापा ने अभी चश्मा टूट गया उनका, पापा ने जिंदगी भर मेरे पीछे कमाई लगा दी, अब मुझे जरूरत है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं पापा के लिए एक चश्मा बना के दूं। ये है सोचना कि जिस पिता ने तुम्हें बचाया, जिस पिता ने तुम्हें दुष्टात्मा से छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने तुम्हें वचन सुना के वो गंदगी में से निकाल के अच्छा व्यक्ति बनाया, जिससे आप सीख रहे हैं, जिससे आप ट्यूशन ले रहे हैं, जिसकी आप सेवा में बढ़ रहे हैं, जो आपको खिला रहा है, पिला रहा है, तब जब आपकी बारी आती है, उसने क्रूस उठाया, अब क्रूस उठाने की हमारी बारी आई और हम कह रहे प्रभु हमें दर्द हो रहा है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। इसलिए प्रेरितों के काम अगर हम पढ़ते हैं उसका 20 अध्याय, अगर उसकी 35वें पद को हम पढ़े तो यहां पर इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, इसी रीति से परिश्रम करते हो निर्बलों को संभालना। ये प्रभु यीशु मसीह की बात है। ये पौलुस भी इस बात को लिख रहा है। हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन कह, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। उस पौलुस ने काम करके, सिलाई का काम करके, टेंट बना करके सेवा की। हालेलुया। अपनी मेहनत से खर्च किया, लोगों को भी बताया दान दो। कलीसिया उनके लिए दान इकट्ठा करके रखती थी ताकि कलीसिया में कोई भी गड़बड़ ना आए, और जब उनका कोई भी त्योहार आता है, कोई भी बात आती है, वो उसमें घटी महसूस ना करें। आमीन। हालेलुया। क्या आप समझ रहे इस बात को? यहां पर लिखा है, मैंने दिखाया, उदाहरण बन के दिखाया तुम्हें, और इसी रीति से परिश्रम करते हो तुम भी निर्बलों को संभालो। ये आपकी बारी है और मेरी बारी है। ये तेजपाल भाई की बारी है, ये संदीप कुकी की बारी है, ये निर्मला वर्मा की बारी है, ये सले निक्का की भी बारी है। ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि हम निर्बलों को संभालें। जैसे जैसे हम निर्बलों को संभालना सीख जाएंगे, हमारे अंदर उदारता आना शुरू हो जाएगी। और जैसे उदारता आएगी, उसके जो प्रतिफल है, उसका प्रतिफल क्या है, रिजल्ट क्या है? उदार बनने वाला व्यक्ति आशीष होता, हष्टपुष्ट होना, समृद्ध होना शुरू हो जाएंगे। और जिसके लिए उदारता आप कर रहे हैं वो परमेश्वर देख के आपको आशीष करेगा, और जो जिसके लिए हो रही है उदारता वो भी आपका धन्यवाद भी होगा और आपको वरदान देगा, आपको आशीष देगा। जो आप यही है वो कि परमेश्वर ने जो कहा था, तुम मनुष्यों का और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर भी देगा और लोग भी तुम्हें देंगे। इसलिए उसने, यीशु ने कहा था, जब तुम आओगे ऐसे अपनी उस औकात में, अपने वचन में शामिल होंगे, अपने सही मनुष्यत्व में आओगे, उस समय
लोग तुम्हारी गोद में हिला हिला के दबा दबा के डाल के रख देंगे और तुम भरपूरी का खाओगे, चिकने पदार्थ खाओगे। तो यहां पर पौलुस क्या कहता है, यहां पर लिखा उन्हें संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह के वचन क्या थे? वो वचन क्या थे? वो वचन ये था, उसने कहा था, जो उसने आप ही कहा। किसने कहा? यीशु ने कहा। पौलुस कह रहा कि उसने आप कहा था कि लेने से देना धन्य है। हम लेते हुए धन्य नहीं होते, हम देने के द्वारा धन्य होते हैं। हम दूसरों पर भलाई करके धन्य होते हैं। हम प्रभु के राज्य में बो के धन्य होते हैं। खुशी मिलती है मुझे बोलने से खुशी मिलती है। मैं अपना टाइट जब बोलता हूं मुझे खुशी मिलती है। मैं जब भलाई करता हूं मुझे आनंद मिलता है और मुझे सुकून होता है, मुझे तसल्ली, मेरे मन मुझे कहता है हाँ आज तूने अच्छा काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये खुशी कोई मुझसे नहीं छीन सकता। ये ब्लेसिंग वाली खुशी है और इससे मैं और ब्लेस होता हूं और ब्लेसिंग मुझे मिलती है। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है लेने से देना धन्य है। कब? जब सब कुछ आपको परमेश्वर ने दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं देखता हूं लोग दुखी हैं आज भी। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उन्होंने कभी उदारता नहीं दिखाई, कभी वो बीज नहीं बोए जिसके वो फसल आज काटने की इच्छा रखते हैं। जो चाहते कि हमारे घर में ये हो जाए, कहां से? उन्हें पहले बोना चाहिए था। फसल जब बोई जाती कम से कम 6 महीने तैयार हो जाते हैं। गेहूं आज बोते हैं कम से कम 6 महीने, 4-6 महीने लगते हैं तैयार होने में। चावल बोए जाते हैं, उससे तैयारी लगती है बोने, बो के और काटने में तैयार। फसल लाने में समय लगता है, हर चीज का समय। हालेलुया। लोगों को पता है मेरा घर है, मेरे घर में आज चीनी नहीं है। हर एक बहन को पता है, हर एक बहन, हर एक भाई को पता है मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं, पेट्रोल डलवाना है मुझे आज। मेरे घर में चीनी खत्म होगी, चीनी लेते आना चाहिए। और कब पता लगता है? 2 दिन पहले। जितनी बहनें देख रही हैं, जितने भाई देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जब मेरी बहनें किचन में काम करती है, चाय पत्ती के लिए अपने पति को 4 दिन पहले बोल देती है चाय पत्ती खत्म हो गई है, लेके आना। खत्म नहीं हुई थी परंतु खत्म हो गई है, 4 दिन और चलेगी वो भी, परंतु कहते खत्म हो गई। कितना ध्यान रहता है किचन का हमारा। खाने का मनुष्य जो करता है पेट के लिए कर रहा है। सबोपदेशक लिखा वो पेट के लिए कर रहा है। और परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य उसकी सामर्थ्य में है। खाते खाते पीते पीते सदोम अमोरा के लोग नाश हो गए। हालेलुया। परंतु हमें यह नहीं कहता परमेश्वर के हम खाने की चिंता ना करें, खाना ना खाएं, बिल्कुल खाएं। पर जब हमें इस बात का याद रहता, हमारी चीनी खत्म होने वाली है, हमारी चाय पत्ती खत्म होने वाली है, हमारे बिजली का बिल जाता है, हमारे ये जाता है, तो हमें कभी क्या, हमें ये याद रहता है कि हमें टाइट भी देना चाहिए, हमें उदारता भी दिखानी चाहिए। अजी महीना हो गया, उदारता का एक काम करके आइए। मैं एक सिस्टर से मिला जो मेरी सगी बहन है। पिछले दिनों मुझे मिलने का मौका मिला और जब उसने मेरा इनकार कर दिया था, तो मेरा भाई नहीं क्योंकि तूने धर्म बदल लिया है। मैंने बोला सिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वही हूं और मैंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। और उन्होंने मुझे बहुत दिनों तक, लगभग 17 साल तक ना वो मेरे घर आए और ना मेरे घर, मैं उनके घर जा पाया। परंतु प्रभु ने मुझे बताया कि तू जा, उन्हें जरूरत है। और मैं गया, उनके लिए मैंने प्रार्थनाएं की और उनके जीवन में चमत्कार हुआ। 5 बच्चों की मां बन गई थी, 5 बेटियां थी। कोई आशा नहीं थी और मांग रहे थे वो, परंतु कोई आशा नहीं थे, बड़े डिप्रेशन टेंशन में थे। दुआ की, परमेश्वर ने बेटा दिया और मुझे जाने का मौका मिला दुआ करने का। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। आज वो बहन अपने पति को समझा रही है। उसके पति कह रहे थे, कुछ ऐसी बात चल रही थी, उदारता दिखाने की बात कर रही थी और वो उदाहरण दे रही, उदाहरण दे रही कि मेरे भाई को देख कैसे काम करते हैं, आप भी ऐसा करें। वो उन्हें सिखा रही थी अपने पति को कि आप हर महीने अच्छा काम करके आइए। मुझे खुशी लगी, वो मेरे बिना बताए, बिना प्रभु के बताए, वो अपने पति से कह रही हर महीने तुम्हें ये अच्छा काम करना है, हर महीने भूखों को खाना खिला के आना है। पर क्या मेरी बहनें ऐसा करती हैं? क्या मेरे भाइयों को स्मरण दिलाते जो काम में बिजी हैं ज्यादा, कि जी चाय आ गई, ठीक है, बिल चला, बच्चों की फीस भी चली, सब कुछ चला गया, क्या आपने कोई भलाई की आज कि अगले महीने हमें ब्लेसिंग मिल सके? क्या आपको स्मरण रहता है? प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसके 35 पद में लिखा कि हमें यीशु मसीह के वचनों को याद रखना जरूरी है। जब उदारता की बात आती है
तो क्या करता है दुष्ट, क्या करता है दुष्ट, ऐसे लेगा और ऐसे कागज के टुकड़े या रुई का कुछ कपड़ा लेगा और जहां तक देने की बात आती है वो आपके कान में उसे डाल देगा, इधर से भी उधर तक, ताकि अपना सुने। और जब वचन आपके सामने आएगा आपके पट्टी लग जाएगी और आपके मन में डोले, ये आपके लिए नहीं, आप उसे आगे निकल जाएंगे, छोड़ के निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है उसकी ब्लेसिंग आप ना पाए। वो चाहता है आप उसे देखें ना, देखेंगे आप उसकी बरकत पाएंगे, आप उसमें चलेंगे, आप उसका लाभ उठाएंगे। जहां आप लाभ पाना चाहते हैं, जहां आप लाभकारी होना चाहते हैं, जहां होंगे वहां से शैतान आपको छलांग लगा के दूसरी जगह लेके जाएगा। हालेलुया। और वो नहीं चाहते, यही कारण है लोग कहते हैं ब्लेस हैं, कहीं में ब्लेस। मैं ये वचन जानता हूं, पूरी बाइबल जानते हैं, पूरी बाइबल, हमने बाइबल 10 बार पढ़ ली, पर मैं कुछ वचन अगर दूं, मैं कहना चाहूंगा उन्होंने तो कभी नहीं पढ़े हैं, कभी नहीं पढ़े। अगर पढ़े भी हो उन्होंने माने नहीं होंगे। इसलिए आज रो रहे लोग, पास्टर जी हम कर्जे में। क्यों कर्जे में? अपनी मुट्ठी खोलना अभी शुरू करिए तो अगले महीनों में आप कर्जे में नहीं रहेंगे। अभी से ब्लेसिंग बांटना शुरू करिए। अब कहेंगे मेरे पास तो थोड़ा ही है, हो सकता है ऐसा बोले, परंतु आपको खेत दे दिया, अगर आपको खेत दे दिया जाए, ये 10 बीघा जमीन आपकी है और आप इसमें बोइए और खाइए, पर आपके पास बीज नहीं है, आप क्या करेंगे? और मैं जो कह रहा हूं वो गारंटी से कह रहा हूं, आप उधार लेके भी उसमें बीज बोएंगे, आप किसी से कर्जा लेके भी उसमें बीज बोएंगे, क्योंकि आपको पता है 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मुझे बड़ा खेत काटने को मिलेगा, मेरे पास इतनी फसल होगी, मुझे बोना है, मुझे सब कुछ पता है। लोगों को पता मेरा घर कहां है, लोगों को पता मेरा ऑफिस कहां है, लोगों को पता मुझे बिजली का बिल देना, पर अगर उन्हें नहीं पता, उन्हें यह नहीं पता मेरा चर्च कहां है, मुझे भलाई कहां करनी है, मुझे दशवांश कहां देना है, मुझे उद्धार कैसे प्राप्त करना, मुझे ब्लेसिंग कैसे प्राप्त करनी है, वो नहीं पता। इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, इस वचन के द्वारा यदि आपको आशीष मिली है तो उदारता करना शुरू करिए, उदारता करना ना भूलो, क्योंकि ऐसी बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो आपको सारी बातें मिलेंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, प्रभु आपको ब्लेस करे। आंखों को बंद करिए। धन्यवाद यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, जिन लोगों को घटी है वास्तव में पिता परमेश्वर, फिलिपियों की पत्री के अनुसार खुदा मेरा परमेश्वर जो मसीह यीशु में उनकी हर एक घटी को पूरा कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु वचन के द्वारा मैंने ब्लेस करता हूं, और मैं ब्लेस करता हूं जैसे कि याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 5वें पद से 17 पद को जब ये पढ़ेंगे, ये उस आशीष को अपनी जिंदगी में ले पाए। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेसिंग इन्हें मिलने पाए। हालेलुया। परमेश्वर व्यवस्था 15:7 को जब ये पढ़े, वो ब्लेसिंग इनके जीवन में उतर आए यीशु नासरी के नाम से। मैं उन वचनों के द्वारा इन्हें आशीष देता हूं, और परमेश्वर तेरी कलीसिया में कोई दरिद्र नहीं था, जो मैं प्रार्थना करता हूं इनमें भी कोई दरिद्र ना रहे, कोई दुखियारा ना रहे प्रभु जी, कोई कर्जे में ना रहे। परमेश्वर पिता, उदारता इनके जीवन का एक ऐसा वरदान बन जाए ताकि परमेश्वर इनकी जिंदगी सेट हो जाए, इनकी लाइफ का फोकस सेट हो जाए प्रभु जी, उनकी जिंदगी में कोई दुख और कोई रोग, कोई पीड़ा, कोई मलाल ना रहे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, पिता इनकी मुट्ठियों को आशीष दे, इनकी मुट्ठी बंद ना रहे, इनकी मुट्ठी खुले खुदम यीशु मसीह भले काम करने के लिए परमेश्वर पिता, ताकि जिस नाप से नाप रहे हैं उसी से इनके लिए नापा जाए। जब ये भले काम करेंगे इनके लिए भी भला काम होगा। जब ये दूसरों की खेती सींचेंगे कोई आके इनकी सींच के चला जाएगा। जब इनके लिए भलाई करेंगे कोई इनके लिए भलाई करने के लिए पहले से बैठा है। वो भलाई अगर इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसी की नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब अपना हाथ बढ़ाए, आप अपनी खिड़की को खोलें खुदा, अपने हाथ को बढ़ाइए, अपने लोगों को भेजिए पिता परमेश्वर, कि भाई ब्लेस हो सके और तेरे नाम की महिमा इनकी जिंदगी में हो सके। परमेश्वर मैं इन्हें आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और मुझे विश्वास करिए कि परमेश्वर से आशीष करे। यदि आप उसमें बीज बोना चाहते तो बो सकते हैं। प्रभु की जो अनुग्रह को आप पाना चाहते पा सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।